हाँ तो भैया मैं अंकित पाटीदार अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसको कहते हैं एनिमल जजिंग। तो एनिमल जजिंग मतलब हम कह सकते हैं पशु निर्णायन। प्यारे बच्चों, पशु का निर्णायन करना है, पशु को खरीदना है या पशु को किस प्रकार से अच्छा पशु खरीदा जाए, इसकी जानकारी इस चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है वो निकल के ये आती है कि पशु का निर्णायन करने की कितनी विधियाँ आती हैं। तो पशु का निर्णायन करने की 2 विधियाँ आती है। सबसे पहली विधि जिसको हम कहते हैं गुणांकन पत्र विधि, है ना। तो गुणांकन पत्र विधि, इसमें हम क्या करेंगे, उसके गुणों को देख करके उसको अंक देंगे, गुणों को देख करके अंक देंगे, इसको कहते हैं गुणांकन विधि। दूसरी आती है, तो दूसरी विधि आती है शरीर की बनावट को देखकर, शरीर की बनावट और उसकी आकृति को देख करके हम जब नंबर देते हैं या उसकी चयन करते हैं, उसको कहते हैं शरीर बनावट के आधार पर चयन करना। सबसे पहली बात करें तो गुणांकन पत्र विधि। गुणांकन पत्र विधि की हम बात करें तो यह एक अच्छी विधि मानी जाती है। तो पशु का चयन करने की सबसे अच्छी विधि तो नहीं, लेकिन अच्छी विधि कह सकते हैं। किसको कहेंगे अपन? गुणांकन पत्र विधि को। गुणांकन पत्र विधि में क्या किया जाता है भैया? तो गुणांकन पत्र विधि में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक पशु का चयन करेंगे। पशु का चयन करेंगे, उसके शरीर के प्रत्येक अंग को विभाजित करेंगे, ठीक है। अलग अलग नहीं करना है, सिर्फ उसको इमेजिन करना है कि पैर है, आंखें हैं, सींग है, ठीक है, अयन है, अधरवक्ष है, कलकंबल है। इस प्रकार से शरीर के अलग अलग भागों को विभाजित करना है, ठीक है। और फिर हम उनको अंक देंगे। क्या देंगे? अंक। अब अलग अलग जाति के अनुसार पशु जो है उनका चयन करना है, तो इसलिए अलग अलग जाति का आदर्श पशु चुनेंगे। क्या चुनेंगे? आदर्श पशु। आदर्श पशु चुनेंगे। क्या चुनेंगे? आदर्श पशु। उस आदर्श पशु के अंकों का योग 100 होगा, क्योंकि अपने आप में जो भी आदर्श होता है अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो आदर्श 100% होगा, इसलिए उसको अंक देना है 100। आदर्श पशुओं को अलग अलग जाति का अलग अलग हुआ, इसलिए जिस जाति, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम साहिवाल की बात कर रहे हैं, तो साहिवाल का जो गाय हम आदर्श चुनेंगे उसको 100 नंबर देंगे और फिर उससे साहिवाल नस्ल की अन्य गायों का चयन करेंगे। तो जिस पशु को जितने अधिक अंक मिलेंगे वह उतना अच्छा माना जाता है। एक बात का बड़ा ध्यान रखना है भैया कि जब भी पशु का निर्णायन करे उससे 15 फीट की दूरी पर विचरण करे, वरना जान माल की हानि की पूरी संभावना है। क्योंकि होता क्या है, पशु के हाथ पैर बहुत खतरनाक होते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 15 गज तो उज्ज्वल हो जाएगा यदि आपने खड़े रहना है 15 फीट की, ताकि आपकी जान माल की हानि ना हो, ठीक है। तो ये हमारी विधि होती है गुणांकन पत्र विधि। कौन सी विधि होती है भैया? गुणांकन पत्र विधि। गुणांकन पत्र विधि में हमको क्या करना है भैया? देखो, गुणांकन पत्र विधि में हमको शरीर की बनावट की बात ना करते हुए उसको अंक देना है। क्या देना है? अंक। तो मान लीजिए कि एक गाय है। क्या है? गाय। इस गाय को नंबर देना है। अब गाय को नंबर देना है तो गाय का या भैंस का गुणांकन पत्र भरना है। गुणांकन पत्र भरने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात अपन क्या कर सकते हैं, तो हम देखेंगे इसके सामान्य स्वरूप को। किसको देखेंगे? सामान्य स्वरूप को। किसका सामान्य स्वरूप देखना है? बोले आप तो देख लीजिए गाय या भैंस का। किसका देख लीजिए? गाय या भैंस का। तो गाय या भैंस का देखना क्या है? गुणांकन पत्र। क्या देखना है? गुणांकन पत्र। तो भैया मेरे गुणांकन पत्र भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो सामान्य स्वरूप में देखना है बनावट। किसकी बनावट? बोले शरीर की बनावट। शरीर की बनावट को कितने नंबर देंगे? उसको देंगे 2 नंबर। कितने देंगे? 2 नंबर। शरीर की बनावट को देना है भैया 2 नंबर। कितने देंगे? 2 नंबर, ठीक है भैया। मैं जितना जैसे बोलूँ आप उसको रिपीट करते जाएं, ठीक है। तो बनावट के आधार पर 2 नंबर देंगे। फिर देंगे आकार। आकार या नस्ल के आधार पर भी हम इसको देंगे 2 नंबर। कितने देंगे? 2 नंबर देंगे। उसके बाद हम देंगे गुणवत्ता। तो गुणवत्ता के आधार पर हमको इसको देना है 4 नंबर। कितने देंगे? 4 नंबर। इसकी गुणवत्ता के आधार पर हमको देना है 4 नंबर। कितने देना भैया? 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद स्वभाव के लिए भी हमको देना है 4 नंबर। तो इसका जो स्वभाव है इसके लिए हम देंगे 4 नंबर। कितना देंगे? 4 नंबर। फिर हम देखें डेयरी गुण। तो डेयरी गुण के लिए हमको देना है 5 नंबर। यदि इसका डेयरी गुण देखेंगे तो डेयरी गुण के लिए हम देंगे भैया 5 नंबर। इस तरीके से हम इसका देखेंगे। तो सामान्य स्वरूप के लिए हमको बनावट के लिए 2 नंबर, आकार या नस्ल के लिए 2 नंबर, गुणवत्ता के लिए 4 नंबर, स्वभाव के लिए 4 नंबर और डेयरी गुण के लिए हमको कितने नंबर देने हैं? 5 नंबर। कितने देने हैं? 5 नंबर। आगे की तरफ बात करें तो इसके सिर या गर्दन की बात करें अपन, तो सिर या भैंस का सिर व गर्दन, इसके लिए देते हैं 9 नंबर। कितने देते हैं? 9 नंबर। उसमें सभी भाग जो आते हैं वो गलकंबल हो गया, ठीक है। गलकंबल के अलावा आप देख लीजिए सिर के अंदर जो भाग होते हैं आंखें होती है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो भाग होता है वो कौन सा होता है भैया? चेहरा हो गया, माथा हो गया, सींग हो गया, गर्दन हो गई। ये सारे भागों के लिए अपन 1-1 नंबर देते हैं। इस कुल मिला के कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं। शरीर का अग्रभाग टोटल नंबर देते हैं हम 7 नंबर। उसमें सबसे पहला भाग देखिए स्कंद प्रदेश, जो कुबड़ के नीचे पाया जाता है, उसके लिए 3 नंबर देते हैं। कंधा जो होता है उसके लिए 2 नंबर देते हैं। टांगों के लिए गाय भैंस को कितने नंबर देते हैं? 7 नंबर देते हैं। बात करते हैं धड़ की, तो शरीर धड़ को 20 नंबर देते हैं। उसमें आप देखिए कोख को 1 नंबर, कमर को 3 नंबर देते हैं, पीठ को 4 देते हैं और छाती को 6 नंबर देते हैं। इस तरीके से पसलियों को भी कितने नंबर देते हैं? 6। और कुल मिला के हम शरीर धड़ को कितने नंबर देते हैं? 20 नंबर देते हैं। इसी प्रकार हम देखें शरीर का पिछला भाग, तो शरीर का पिछला भाग जिसको हम देते हैं 12 नंबर। कितने देते हैं? 12 नंबर। इसमें पूंछ की जो बनावट होती है, आप देखिए पूंछ की जो बनावट है उसको हम देंगे कितने नंबर? सिर्फ 1 नंबर। जांघ को देंगे 1 नंबर, तीन बोन या अस्थि को देंगे 2 नंबर और पिछली हड्डी जो है उसको देंगे 2 नंबर और पिछली टांगे जिनको देंगे 2 नंबर और पिट्ठे जिनको देंगे 3 नंबर। इस तरीके से गाय को हम चयनित करेंगे और नंबर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगली टॉपिक जो हमारा आता है